पाकिस्तान के शमाली पहाड़ों के दामन में बसे एक खूबसूरत मगर पुसमांदा गांव संगमरमर में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वो गांव की जान थी, हर किसी की दिल जोई करती, बीमारों की खिदमत करती और बूढ़ों के कदमों में बैठकर उनकी दुआएं समेटती। आयशा का ख्वाब था कि वो अपने गांव को एक दिन वो मकाम दे जहां तालीम, रोशनी और खुशी हर दरवाजे पर दस्तक दे। एक दिन गांव में एक अजनबी नौजवान आया, समीर। वो शहर से ताल्लुक रखता था, सादा मगर संजीदा। उसकी आंखों में दर्द और बातों में खामोशी थी। पता चला कि वो एक एनजीओ के साथ गांव आया है ताकि वहां के बच्चों को पढ़ा सके। आयशा और समिया की पहली मुलाकात एक पुरानी लाइब्रेरी में हुई, जो गांव का वाहिद इल्म का मरकज था। आयशा ने कहा, किताबें संभालने वाले हाथ अगर नीयत के भी साफ हों तो इल्म का चिराग खुद रोशन हो जाता है। ये बात सीधी समिया के दिल में जा उतरी। आने वाले दिनों में दोनों एक साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे, बच्चों की तालीम, खवातीन की वर्कशॉप्स और गांव के लिए पानी के मंसूबे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दोस्ती एक खामोश मोहब्बत में ढल गई। पहाड़ों के नीचे वो चुपके से एक दूसरे की मौजूदगी से मसरूर होते, पुरानी किताबों के इक़्तिबासात पढ़ते और जिंदगी के हुसैन ख्वाब बुनते। एक दिन समिया ने आयशा से कहा, मोहब्बत शायद लफ्जों की महताज नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी एक मुकम्मल नज़म लगती है। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। समी को एक तालीमी स्कॉलरशिप के जरिए फ्रांस जाना पड़ा। आयशा ने उसे रुखसत किया, मगर दिल में आंसू लिए। लौट आना, इन पहाड़ों के दरमियान तुम्हारी सांसें छिपी हैं। शुरुआत में खत, फोन कॉल्स और मोहब्बत भरे पैगामात, सब चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, खत कम होने लगे, राबिता टूटने लगा और खामोशी बढ़ने लगी। फिर अचानक समिया लापता हो गया। न कोई राबिता, न पैगाम, न निशान। आयशा टूट चुकी थी। लोगों ने कहा वो भूल चुकी, मगर आयशा ने यकीन न छोड़ा। उसने फैसला किया वो खुद समीर को तलाश करेगी। आयशा ने अपनी जमा पूंजी से वीज़ा, पासपोर्ट और टिकट का इंतज़ाम किया। वो कराची, लाहौर, इस्तांबुल और आखिरकार पेरिस पहुंची। वहाँ समीर की तलाश में वो हर इस जगह गई जहाँ वो पढ़ता या काम करता था। आखिर एक दिन वो एक चर्च के करीब किसी को बांसुरी बजाते देखती है। वही अंदाज, वही खामोशी। समिया था, मगर वो बहुत कमजोर, बीमार और जख्मी सा था। मालूम हुआ कि एक हादसे में वो अपनी याददाश्त खो बैठा था और अब एनजीओ के तहत यतीम बच्चों की खिदमत करता था, बेनाम और तन्हा। आयशा ने खुद को जाहिर किया। समिया की आंखों में पहले हैरत, फिर आंसू और आखिरकार पहचान थी। मैंने सब खो दिया, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। तुम मोहब्बत हो आयशा। आयशा ने उसे गले लगाया। मोहब्बत वही होती है जो मंजिल से पहले रास्ता बनाए और याद से पहले एहसास जगाए। वो दोनों वापस अपने गांव आए। समिया ने अपनी एनजीओ बनाई और आयशा के साथ मिलकर गांव को तालीम, सेहत और रोजगार का मरकज बनाया। उनकी शादी एक सादा मगर परफूज